अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आपकी पैदाइश 1990 से लेकर 2000 के दरमियान अगर हुई है तो आपने नोकिया के मोबाइल फ़ोन ज़रूर देखे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नोकिया किस मुल्क में बनाया गया और नोकिया की कंपनी का ताल्लुक़ किस मुल्क से? एक ऐसा मुल्क जहां बर्फ़ में लिपटे हुए जंगलात हैं, झीलों की लातादाद कतारें हैं और एक ऐसी कौम जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश रहने वाली समझी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मुल्क कौन सा है? तो चलिए हम आपको इस बारे में बताते हैं। ये मुल्क है फिनलैंड। कभी यहाँ सर्द जंग की खिंचाव होती थी तो कभी जंगों की तबाही थी और कभी सख्त मौसमों की आजमाइश थी। लेकिन आज ये मुल्क टेक्नोलॉजी, तालीम और तरक्की में दुनिया की सफ़े अव्वल में है। तो चलिए दोस्तों वक्त के धारे के पीछे चलते और फिनलैंड की शानदार तारीख और हैरत अंगेज हकायक के बारे में जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें। दोस्तों अगर फिनलैंड की तारीख की बात करें तो फिनलैंड की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। यहाँ कदीम ज़माने में खाना बदोशी, शिकारी और माहीगीरी हुआ करती थी। 8वीं से 11वीं सदी में वाइकिंग्स यहाँ आए, मगर इस इलाके की किस्मत इस वक्त बदली जब 12वीं सदी में स्वीडन ने इसे फतह कर लिया। अगले 600 सालों तक फिनलैंड स्वीडन का हिस्सा रहा और यहाँ स्वीडिश ज़बान और सकाफत ने गलबा हासिल कर लिया। लेकिन उसके बाद रूस की बारी आती है। 1809 में रूस ने स्वीडन को शिकस्त दे दी और फिनलैंड को अपने कंट्रोल में ले लिया और फिनलैंड को ग्रैंड डिची ऑफ फिनलैंड का दर्जा दिया गया, यानी एक खुद मुख्तार रियासत थी। मगर ज़ारे रूस के मातहत 19वीं सदी में फिनलैंड में कौम परस्ती की तहरीकें बढ़ने लगी और आखिरकार 1917 में रूस में इनकलाब आया और फिनलैंड ने इसी मौके को गनीमत जानकर 6 दिसंबर 1917 को अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। लेकिन अभी हकीकी आजमाइशें बाकी थीं क्योंकि दूसरी जंग अजीम सर पर मंडलाने लग चुकी थी। 1939 में दूसरी जंग अजीम के दौरान सोवियत यूनियन ने फिनलैंड पर हमला कर दिया, जिसे विंटर वार कहा जाता है। फिनलैंड की छोटी फौज ने शदीद सर्दी में इंतहाई बहादुरी के साथ मुकाबला किया और रूस को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारा इलाका खो दिया। जंग के बाद फिनलैंड ने गैर जानिबदार रहने की पॉलिसी अपनाई और मगरब और सोवियत यूनियन के दरमियान एक पुल का किरदार अदा किया। आज भी फिनलैंड आलमी तनाज़ात में एक गैर जानिबदार और अमन पसंद मुल्क माना जाता है। दोस्तों फिनलैंड के रकबे की बात करें तो फिनलैंड शुमाली यूरोप में वाक़या है और इसका कुल रकबा तकरीबन 3,38,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे यूरोप का 8वां सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। इसकी सरहदें स्वीडन, नॉर्वे और रूस से मिलती हैं, जबकि जनूब में इसके बाल्टिक समुंदर वाक़या है। फिनलैंड का दारुल हुकूमत हेलेंसिकी है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और तरक्की याफ्ता शहर भी है। दोस्तों फिनलैंड को 1000 झीलों की सरजमीन कहा जाता है क्योंकि यहाँ 1,88,000 से ज़ायद झीलें मौजूद हैं। इसके अलावा शुमाली फिनलैंड में कुतबी दायरा भी आता है, जिसे आर्टिकल सर्कल भी कहा जाता है, जहाँ सर्दियों में सूरज महीनों तक तुलू नहीं होता। दोस्तों फिनलैंड की आबादी तकरीबन 5.5 मिलियन है और ये यूरोप के कम आबादी वाले ममालिक में शुमार होता है। यहाँ फिनिश और स्वीडिश ज़बानें सरकारी हैसियत रखती हैं, जबकि मज़हब की बात करें तो यहाँ अक्सरियती आबादी लूथरन ईसाईयत के अकीदे से ताल्लुक़ रखती है। दोस्तों फिनलैंड की मईशत मजबूत, तरक्की याफ्ता और बरामदात पर मबनी है। इसका GDP तकरीबन 300 अरब डॉलर से ज़्यादा है, जबकि फ़ी का आमदनी दुनिया में सबसे ज़्यादा शुमार की जाती है। दोस्तों फिनलैंड टेक्नोलॉजी और तालीम सबसे अहम शोबे हैं और नोकिया जैसे आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियां भी फिनलैंड की ही हैं। इसके अलावा फिनलैंड पेपर इंडस्ट्री, मशीनरी और टेक्नोलॉजी बरामदात में बहुत आगे है। फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने तकरीबन 2 दहाइयों तक मोबाइल इंडस्ट्री में अपना राज बरकरार रखा, लेकिन उसके बाद चाइनीज़ मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के आने से नोकिया को नुकसान हुआ और नोकिया बैकफुट पर चला गया। दोस्तों अगर फिनलैंड के बड़े शहरों की बात करें तो फिनलैंड के बड़े शहरों में इसके दारुल हुकूमत हेलेंसिकी के अलावा ताम्पीरा, तोरो और ओलो फिनलैंड के बड़े शहर हैं। फिनलैंड का शुमाली शहर रोवानिमी सांता क्लाज विलेज के लिए मशहूर है और यहाँ से आप कुतबी रोशनियाँ भी देख सकते हैं। दोस्तों फिनलैंड के दिलचस्प हक़ाइक़ की बात करें तो फिनलैंड के लोग काफ़ी पीने
दौड़ने में दुनिया में पहले नंबर पर है। यहाँ हर साल बीवी को कंधे पर उठाकर दौड़ने का मुकाबला भी होता है, जिसे वाइफ कैरिंग कंपटीशन भी कहा जाता है। फिनलैंड को दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाल मुल्क भी करार दिया जाता है। दोस्तों, फिनलैंड की तारीख आजमाइशों से भरी रही है, मगर आज ये दुनिया में तरक्की, खुशहाली और तालीम का एक मिसाली नमूना बन चुका है। लेकिन क्या दूसरे ममालिक भी इससे कुछ सीख सकते हैं? शायद हाँ, अगर वो फिनलैंड की मेहनत, ईमानदारी और मुस्तकिल मिजाजी को अपनाएं। तो ये थी दोस्तों फिनलैंड के मुतालिक छोटी सी निहायत मुख्तसर वीडियो अगर अच्छी लगा करे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।